नमस्कार दोस्तों। आपने राजा विक्रम और बेताल का नाम जरूर सुना होगा। बेताल द्वारा राजा विक्रम को कही गई कहानियों को बच्चों के साथ बड़े बूढ़े भी चाव से सुनते हैं। यदि आपने नहीं सुना तो संक्षिप्त में जान लीजिए। राजा विक्रम उज्जैन देश के राजा थे। वे एक योगी के कहने पर बेताल को मसान में स्थित पीपल के पेड़ से उतारकर योगी के पास लाने के लिए जाते थे। लेकिन बेताल भी कम चालाक नहीं था। वो बार बार राजा के बंधन से छूट वापस पेड़ पर जा लटकता था। राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। बेताल पच्चीसी की कहानी बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी 4 रानियां तथा 6 लड़के थे। सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। उसी में से एक विक्रम थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। राजा शंख बड़ा विलासी प्रवृत्ति का था। उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। उसके विलासिता के कारण राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होने लगी। राजकोष घटने लगा। दुश्मनों की नजरें राज्य पर पड़ने लगी। प्रजा के साथ ही सभी मंत्रीगण चाहते थे कि विक्रम राजा बने। विक्रम से भी राज्य की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। सभी लोग विक्रम के साथ थे। एक दिन कुछ सिपाहियों की मदद से विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बना। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बू द्वीप भारत का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। धारा नगरी में ही एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख मोहरे देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह इसे खाकर सिर्फ पाप ही करेगी। राजा जीवित रहेगा तो सबका भला करेगा। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया मायाजाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का वेश बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सुनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया।
वह देव रात दिन वहीं रहकर राज्य की रखवाली करने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगरी की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो, क्योंकि सिर्फ विक्रम ही मुझे हरा सकता है। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने एक कथा कही। राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर में। तुम यहाँ राज करते हो। तेली पाताल में राज करता था और साथ ही वह महान साधक भी था। आपसी शत्रुता तथा लोभ के कारण कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर श्मशान में पिशाच बना पीपल के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। विक्रम फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी विक्रम के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। विक्रम को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन विक्रम अपना अस्तबल देखने लगे थे। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने बातों ही बातों में उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और फोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। विक्रम को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने भंडारी को बुलाकर पीछे से सब फल मंगवाए। कटवाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर विक्रम योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। विक्रम उसे अकेले में ले गए और उसने फल देने का प्रयोजन पूछा। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। विक्रम ने कहा, अच्छी बात है। यदि मेरी उपस्थिति से आपका मनोरथ पूरा होता है तो मैं जरूर आऊंगा। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर विक्रम अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर विक्रम ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक पीपल के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है।
उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन विक्रमादित्य हिम्मत से आगे बढ़ता गए। जब राजा स्मशान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंदाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। विक्रम बेधड़क चलता गया और पीपल के पेड़ के आगे पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। विक्रम ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? विक्रम का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्रम को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। विक्रम फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटते ही मुर्दे को बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब विक्रम ने उसे एक चादर से बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? विक्रम ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर फिर पेड़ पर जा लटकूंगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम हूँ हाँ भी नहीं करना, नहीं कोई प्रश्न। इसके बाद बेताल ने अपनी कहानी आरंभ की और दोस्तों, यहीं से बेताल पच्चीसी की कहानी शुरू होती है। पच्चीसी इसीलिए कहते हैं कि बेताल ने एक ही रात में 24 कहानियां सुनाई तथा अंतिम कहानी उस धूर्त योगी की है, जिसके कारण पूरे 25 कहानियों का संग्रह बेताल पच्चीसी कहलाता है।